चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है, जनरल टेस्ट में आने वाला क्या क्या है। अब बेटा देखो क्या है कि सीयूटी का जो जनरल टेस्ट है वो तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे देने वाले हैं। साइंस भी देने वाला बच्चे वाला देने का, और उसके अलावा कॉमर्स बच्चे वाला भी देगा, आर्ट्स वाला भी देगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पेपर की तैयारी अच्छे से कर लें तो तीनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमने इसी सब्जेक्ट को कवर करने की सोची, और इसमें भी आज हम जो सबसे पहला टॉपिक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं आपकी 10th की मैथमेटिक्स। जिस सब्जेक्ट से बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है कि नहीं भैया मेरे जनरल टेस्ट में मैथ आ रहा है, मैं कैसे करूँगा। अब आर्ट्स वाला बच्चा बोले जी मैंने तो 2 साल पहले मैथ छोड़ दी, अब मैं कैसे करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल घबराइए मत। आज हम आपको जो मैथ्स कराएंगे वो इतना सिंपल तरीके से कराएंगे कि बच्चा क्या बोलेगा जी मैथ्स कुछ नहीं होती जी, बहुत ईजी सब्जेक्ट है और हम जनरल टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना। ठीक है तो देखिए जनरल टेस्ट के अंदर आज हम शुरू कर रहे हैं, और इस जनरल टेस्ट में सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं आपके पास मैथमेटिक्स। और ये मैथमेटिक्स क्लास 10th की रहने वाली है। ठीक है, हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स को बात करेंगे, और वो भी विथ ट्रिक्स। इसमें कोई लॉन्ग मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपका पेपर बहुत छोटा होने वाला है, और जब छोटा होगा आपके पास तो कहीं ना कहीं आपको कोई लॉन्ग ट्रिक से पेपर नहीं करना कि भैया पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं आप। नहीं, आपको तरीका छोटा चाहिए जिससे आप पेपर को जल्दी से ख़त्म कर सकें और एक बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं आज परसेंटेज। सबसे पहला टॉपिक क्या ले रहे हैं जी हम? परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100 कि भैया 100 में से कितना। अब 100 में से 10 आया तो 10% कह दिया, 100 में से 20 आया तो 20% कह दिया, 30 आया तो 30% कह दिया, 40 आया तो 40% कह दिया। लेकिन ये एग्जामिनर जानता है कि भैया बहुत सीधा सीधा तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग सभी बच्चे इस बात का जवाब दे देंगे। इसीलिए परसेंटेज को वो थोड़ा सा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स देने के लिए फ्रैक्शंस में आपको परसेंटेज पूछता है। 33 1/3%, 6 1/4%, 2 1/3%, तो ऐसे कुछ परसेंटेज को पूछता है। परसेंटेज को करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप कुछ परसेंटेज को मेमोराइज कर लीजिए। आज हम आपको वैसे ही कुछ परसेंटेज बताने वाले हैं जिनको मेमोराइज करने से आप अपने पेपर को बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि भैया 100%, तो बेटा 100% का मतलब होता है 1। अगर मैंने कहीं यूज़ किया 50%, तो 50% का मतलब होता है हाफ। अगर हमने इसी चीज़ को बोला 25%, तो उसका मतलब होता है 1/4। ये हो कैसे रहा है, अगर इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मतलब हर चीज़ को आउट ऑफ 100 करके डिवाइड कर रहे हैं। 50 बन जाए 50, 52 जा 100। ऐसे यहाँ 25/100 करोगे तो 1/4। ठीक है, फिर इसका जब हाफ करते हैं तो 25 का हाफ क्या हो जाता है भाई आपके पास 12.5, और 12.5% का मतलब इसका आधा, और इसका आधा कितना हो जाएगा भाई आपके पास 1/8। अब इसका आधा करेंगे तो 6 1/4% हो जाएगा आपके पास, तो ये 1/16 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब अगर इसका भी अगर आप आधा करने चले जाएं कि भाई नहीं है इसका भी हमें आधा करना है, तो वो हो जाता है 3 1/8%, जो कि 1/32। अब आप देखो ना, अगर आपके पेपर में कहीं दे दिया कि भैया किसी ने अपने फूड में से 3 1/8% दे दिया किसी को, तो मतलब कितना परसेंट क्या दे दिया, डायरेक्ट आप फ्रैक्शन दे देंगे कि 1/32 पार्ट किसी को दे दिया, तो आपका काम ऐसे सॉल्व हो गया। अगर आप ये परसेंटेज याद कर लेते हैं तो एक फ्रैक्शन आपके लिए तैयार है जिसको आप इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा और देखिए, अगर हम और की बात करें तो सबसे पहले देखिए 33 1/3%। ठीक है, 33 1/3% का मतलब जैसे आधा आधा हो रहा था, अब इसमें क्या करना है आपको, ये 33 3 99 और 100/3। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये 1/3। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर आप कर देते हैं 16 2/3%, ठीक है जी, तो ये हो जाता है आपके पास में 50/3। ठीक है, इसी तरीके से इसका फिर अगर हम और अगर देखें आपके पास में आधा करें तो ये हो जाता है 8 1/3%, जो कि हो जाता है 25/3। ठीक है, तो मतलब अगर हम देखें परसेंटेज को, तो परसेंटेज में कुछ ऐसे और भी बहुत सारे परसेंटेजेस आ जाएंगे। ठीक है, जो अभी आपको हम आगे कराते जा रहे हैं, बट हम आपको सिर्फ बीच बीच में आपको जो सलाह दे रहा हूँ वो यही दे रहा हूँ कि बेटा इन चीज़ों को मेमोराइज करिए। इन चीज़ों को क्या करिए, मेमोराइज करिए, ताकि आपको पेपर करना आसान हो जाए। साथ साथ में एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको बात समझ में आएगी। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए कहा गया अ पर्सन अर्न्स ₹12,000 per month
and he spends 6/4% of his salary in consumption, और बोल दे आपको फाइंड द सेविंग परसेंटेज, कि उनका सेविंग परसेंटेज बताइए। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने आपको 6/4% ऑलरेडी बता दिया, अब मुझे उसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मेरे को ये पता लगा कि खर्च कितना प्रतिशत कर रहा है जी, 6/4। किसका 6/4%? 12,000 का। दैट मीन्स हमारे पास जो स्पेंड हुआ, स्पेंट मनी, कितना खर्च कर दिया हमने, तो 6/4 का डायरेक्ट आप रेशियो लीजिए, क्या है जी आपके पास 1/16 ऑफ 12,000। इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 30 आपके पास में, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, राइट। अब देखिए कितना पैसा खर्च कर लिया जी उसने आपके पास, 750। ठीक है, अब आपके पास 750 पैसा खर्च हो गया, तो मनी सेव कितना बच गया, मनी सेव्ड। ठीक है जी, तो 12,000 में से 750 अगर खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 0। ठीक है, 10 में 5 गया 5, यहाँ बच गया आपके पास में 11,950। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखेंगे आपके पास में 7,250। अब देखिए आपको परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज सेव्ड। ठीक है, जितना पैसा आपका बचा अपॉन में टोटल इंटू में 100। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया आपके पास, और इसको फिर आपको डिवाइड करना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 और काट देंगे, आपके पास बचा 1125 अपॉन में 12, जिसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलने वाला है, देखें डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 12 से, 12 1 जा 12। ठीक है, और 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 9 जा 108। ठीक है, 4 बच गया 45, 12 3 जा 36, 9 बच गया 0.90, 12 8 जा 96 हो जाएगा, 12 7 जा नहीं 93.7% लगभग, अगर राउंड ऑफ में हम बात करें तो कितना हमारे पास आ जाता है, 93.7%। अब ये देखिए जो परसेंटेज हमें ऑलरेडी दी हुई थी, अगर ये मुझे नहीं याद होता 1/16 है, तो मुझे क्या करना पड़ता भाई, पहले इसको मुझे डिवाइड बाय 100 करके सॉल्व करके तब कहीं मैं 750 लेकर आता। लेकिन अभी मुझे परसेंटेज याद थी तो मैंने डायरेक्ट 1/16 करा और मुझे डायरेक्ट पता लग गया कि भैया सिर्फ मात्र 750 रुपीज़ वो खर्च कर रहा है अपने, और बाकी का पैसा सिर्फ बचा ले रहा है। तो बची हुई परसेंटेज कहीं ना कहीं ज़्यादा है, 12,000 में से 11,000 रुपये उसने बचा लिए, तो लगभग 90% से ज़्यादा पैसा सेव हो गया उसका। इसीलिए अगर आप मान लीजिए रफली अगर आइडिया बताऊं, आप ये वाला प्रोसेस अगर ये वाला चीज़ ना भी करें तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जी मेरे पास टोटल सैलरी 12,000 है, 11,000 बच गई, तो कहीं ना कहीं 90% से ज़्यादा हो गया, और मेरे ऑप्शन में 90% से ज़्यादा मुझे दिख रहा होगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट फिर भी एट श्योर कि अगर मैं होना चाहता हूं तो ये एक फटाफट से छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा तभी जब मुझे ये परसेंटेज के रेशियो याद होंगे। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो परसेंटेज को बहुत इजी और अंडरस्टैंडेबल बना देती हैं। ठीक है, तो अब ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा और अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है जी, आइए जैसे अगर हम एक छोटी सी बात करें आपके पास में कि भैया अगर एक और क्वेश्चन लेके बात करें, तो कहता है भैया अ पर्सन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ₹10,000 एज अ रिवॉर्ड मनी to 5 students, ठीक है, गिविंग ईच 33 1/3% ऑफ मनी। डिटरमाइन मनी रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, उसने कहा जी 1,000 रुपये 10,000 रुपये में 5 बच्चों में बांटने जा रहा हूं और हर किसी बच्चे को 33 सही 1/3% पैसा दूंगा, तो मुझे कितना पैसा हर एक बच्चे को देना है ये निकालना है। तो मुझे पता है कि भाई 33 1/3% कितना होता है, 1/3। तो सीधा ट्रिक है, कोई ज़्यादा लंबा जाना नहीं है, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड कितना रिसीव करेगा, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा जा रहा है।
वरना आप डायरेक्ट करेंगे कि भाई 33 1/3% कितना होता है 1/3 किसका 1/3 10,000 का। डायरेक्ट आप इसको डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 1 बच गया 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9.33 यानी अगर हम बात करें आपके पास 10,000 में से तो आपके पास कितना पैसा बच जाएगा 3,333। ठीक है जी एक मिनट 3 3 जा 9 1 बच गया 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9.33 यानी 3,333.33 इतना पैसा हर बच्चे को मिल गया। ठीक है यानी कि आपके पास हर बच्चे को मिलने वाला पैसा पता लग गया कि 10,000 में से लगभग 3,000 रुपये का हिसाब से सबको प्राप्त हो जाएगा। और ऐसी ही देखिए मज़ेदार छोटी छोटी ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। अभी सिर्फ आज आपको हमने एक छोटी सी ट्रिक बताई कि परसेंटेज को सॉल्व करने का तरीका सबसे ईजी क्या है। इसी चीज़ को और इंटरेस्टिंग तरीके से और ज़्यादा में जानने के लिए कमेंट में आप अपना नाम लिंक वगैरह सबको दे सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं जिस क्वेरी का जवाब हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।